पार्थ, 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 पार्थ। ये तो वही खूनी बेटा है ना जो कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया था। हाँ हाँ, ये वही है, लगता फिर से वापस आ गया। आज की तारीख, मैं कैसे भूल गई आज की तारीख। आज का दिन, आज तुम्हारी रिहाई होने वाली थी ना। पायल को छत से धक्का हमने दिया। पार्थ, पार्थ हमें माफ कर दो, हमें परसों तक याद था। ये घर की पार्टी की वजह से ना सब दिमाग से निकल गया। पार्थ यहाँ? इससे पहले सबके सामने कोई ड्रामा हो, हमें इसे यहाँ से भेजना होगा। पार्थ भैया चलिए। दोस्तों, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मैं आज आप सब लोगों को एक मौका देना चाहता हूं। मौका अपनी अपनी समस्याएं एमएलए साहब के सामने रखने का। आप सबकी हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी बात नेताजी तक नहीं पहुंचती, तो लीजिए, आज नेताजी आपके सामने हैं, कहिए जो भी कहना है। चैन मिले जब तो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। तू आ गया? कैसा है तू? हाँ, कितना इंतजार कर रहा है। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी बहुत याद आया करती थी। हमने भी आपको बहुत याद किया दादी, बहुत याद किया। बस में। और तुम्हें पता है
अब तो ना हमें वो सुबह की बात शाम को भी याद नहीं रहती, और हमें पता नहीं था कि आज तुम आने वाले हो। ये सबको देखो, कितने निकम्मे। खुद का बच्चा घर आने वाला है, वो इतनी सूझ भी नहीं रही उन लोगों को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना भी है। और वैसे भी यहाँ रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें पता है लल्ला, ये लोग जिसको सूरज समझकर पूछते हैं ना, वो चंद मिनटों में बुझने वाला दिया है। हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, पर हमारा सूरज तो तुम हो। हमें कमरे में ले जा। लल्ला आ गया। तो एमएलए साहब ने वायदा कर लिया है कि आप सबकी परेशानियों पे वो जल्द से जल्द काम करना शुरू करेंगे। जी एमएलए साहब। तेरी मैं दीवानी हो गई। गर्व तू ठीक है ना? गर्व हमें ठीक हूँ। बचा लिया उस लड़की ने टाइम पे। पर वैसे वो लड़की है कौन? देखी देखी सी लग रही है। मंजू, ये हमारी मीरा है। मीरा? संजीव भाई साहब की बड़ी बेटी, वही जो हमारी दुकानों का हिसाब किताब रखते हैं। बड़े दिनों बाद दिखी यहाँ तो। हाँ, उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया था। ओह, ये वो मीरा है। छाया, हमें तो खाना खाने दो, बहुत भूख लगी है भाई। आप भी ना, जरा सा सब्र नहीं है। अरे बेटी इतने दिनों के बाद घर लौटी है, थोड़ा तो इंतजार करिए। साथ में खाएंगे बस। कल खा लेंगे साथ में, आज छोड़ दो भाग्यवान। नहीं, हमारा परिवार इतने सालों के बाद तो इकट्ठा हुआ है। फिर आप ही का तो कहना है ना कि एक साथ खाना खाने से परिवार के रिश्ते अच्छे भी होते हैं और मजबूत भी बनते हैं।
और वैसे भी आज हमने सब उसकी पसंद का खाना बनाया, उसे भी तो स्पेशल फील होना चाहिए ना। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन वो गई कहाँ है? भूख तो उसे भी लगी होगी। उन्हें कहाँ भूख लगती है? देखना, एक दिन उनकी दीवानगी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। और पता नहीं इस बार हमें शहर ना छोड़ना पड़े। ओ महारानी, ये अकेले में बैठ के क्या बड़बड़ा रही हो? जरा हमें भी सुनाओ। वैसे तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारी प्यारी दीदू कब तक आएगी? आपने नाम लिया और हम आ गए। आ गए। तुम तो होली खेलने गई थी ना? हाँ। लग ही नहीं रहा है कि तुमने होली खेली है, बस ये हल्का सा गुलाल लगा है। छाया, तुम भी ना कितने सवाल करती हो। जवानी में हमें नहीं छोड़ा, बुढ़ापे में बच्चों को नहीं बख्श रही। आप भी ना कैसी बातें करते हैं? अरे बेटी है हमारी, हम इसे हक से डांटेंगे भी और पूछेंगे भी। और वैसे भी बचपन में हम इसे कितना डांटते थे, लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनती थी और बाहर जाके इतनी होली खेलती थी। या तो अपने दोस्तों को भूत बना कर आती थी या तो खुद भूत बन के आती थी। हमारी प्यारी माँ, वो हम इतने सालों बाद लौटे हैं ना, तो पहले तो हमारे फ्रेंड्स हमें देखकर चौंक गए। उसके बाद इतना खुश हुए, इतना खुश हुए और बहुत सारी बातें की। और इतनी बातें की कि इस सब में होली वोली खेलना तो हम भूल ही गए। और आप तो हमें जानती ही है ना, एक बार हम बात करना शुरू करते हैं तो बस ऐसे करते करते इतना टाइम बीत गया। फिर हमने सोचा कि आप लोग भी हमारी राह देख रहे होंगे ना, तो हम यहाँ आ गए जल्दी। हमारी बच्ची, हम सब समझते हैं, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो अपने सारे दोस्तों से कह दो कि अब हमारी माँ हमें अपने से दूर कभी नहीं होने देंगी, कभी दूर नहीं करेंगे तुम्हें अपने से। लीजिए दादी, दवा खा लीजिए। पानी। रुको, अब हमें इस दवाई की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जीती जागती दवाई जो आ गई है, तुम जो आ गए हो। बैठो, अरे बैठो। देखो बेटा, अब ना थोड़े ही दिन में हम भले चंगे हो जाएंगे। पार्थ, लल्ला, हमारी फिक्र छोड़ो, हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही है। देखो ना, कितने दुबले हो गए हो। पहले तो कितना हंसता खेलता चेहरा था हमारे लल्ला का। अरे पूरा दिन हम नजर उतारते फिरते रहते थे। सत्यानाश हो जेल का और पुलिस का, कैसे क्या हाल कर दिया है। पर अब देखा, अब तुम आ गए हो ना, तो कल से हमारे हाथ से खाना खाओगे ना, तो एक ही हफ्ते में तुम पहले जैसे हो जाओगे। पानी लेके आते हैं खाली। लल्ला, एक काम करना, साथ में कैंची भी लेके आना। कैंची क्यों दादी? क्योंकि हम तुम्हारे बाल काटने चाहते हैं। लगता है इन बालों में ढेर सारा दुख और तकलीफ उलझे हुए हैं। एक बार काट लेंगे ना, तो पनौती भी चली जाएगी। पहले लोग बोलते थे ना कि लंबे बाल और लंबे नाखून, उसमें शैतान का वास होता है, तो उससे जब भी छुटकारा मिले ना, छूट जाना चाहिए, है ना?
बस लल्ला, कब से हम तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। पहले तो 1 मिनट में बढ़ करके तुम अपनी दादी से कितनी बातें कर लेते थे, और आज इतने सालों के बाद हमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास एक बात भी नहीं है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बस बोलने की आदत छूट गई दादी। किससे बात करते हो और खुद से भी करते तो कितनी, इसलिए बस चुप्पी से दोस्ती कर ली हमने। इतना शांत तो हमने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा बिट्टू। पहले वाले पार्थ के आसपास तो बस जिंदगी, शोर शराबा बिखरा होता था, लेकिन ये पार्थ, इनकी तो रूह तक बस सन्नाटे से भर गई है। बहुत बुरा लगा हमें उन्हें आज ऐसे देखकर। आई डोंट केयर आपको कैसा लगा उन्हें देख के। आप ये सब हमें क्यों बता रही हो? ऐसे क्यों कह रही हो बिट्टू? हम तो बस ये कह रहे हैं कि पार्थ बहुत बदल गए। हर कोई बदलता है दीदी वक्त के साथ, बस आप ही नहीं बदली हो। और बेहतर होगा कि आप बदल जाओ। मान लो कि पार्थ आपके लिए बना ही नहीं था और लाइफ में आगे बढ़ो। बाप रे बाप, आज तो हम बाल बचे। हमें तो लगा था कि मम्मी के सवालों जवाबों में तो हम पकड़े जाएंगे और फिर से मम्मी हमें मौसी के घर एक्सपोर्ट कर देंगी। जितना प्यार वो दिखा रही है ना, सब 1 मिनट में रफू चक्कर हो जाएगा। दीदी आप ये सब हल्के में ले रही हैं? आपको अभी भी पार्थ ही नजर आ रहा है, हमारा परिवार नहीं दिख रहा आपको? ऐसे क्यों कह रही हो बिट्टू? परिवार तो सब कुछ होता है। तुम सब जान हो हमारी। ओह प्लीज दीदी, जान तो आपकी केवल पार्थ है, और आपने हम सब के बारे में सोचा होता तो आप बदली हुई आती। आपको कोई अंदाजा भी है कि हम यहाँ कैसे रहे इतने साल? आपके पीछे हमने कितना कुछ झेला है। आप तो बढ़िया मजे से मौसी के घर थे, और यहाँ हमने आपने किए की सजा भुगती है। आपके पैरों की जंजीरें हमारे पैरों में डाली गई, जानती हैं आप? मजे से जी रहे थे। तुम्हें लगता है मौसी के घर मजे से जी रहे थे? तुम सबके बिना हमारी जिंदगी किसी मनमास से कम नहीं थी बिट्टू। हम बस इतना जानते हैं कि जिस दिन पार्थ गए थे तो उस दिन हम भी जेल गए थे, और पार्थ ने जो जो टॉर्चर झेले हैं वो सारे हमने भी झेले हैं। आपने मजबूर किया मम्मी पापा को शक का चश्मा पहनने के लिए। हमेशा मम्मी को यही डर रहता था कि जैसे मीरा किसी के इश्क में दीवानी हो गई, वैसे कहीं हम भी कहीं ना निकल जाए। इसलिए हमें साथ भी गिफ्ट दी गई। हम एक पिकनिक भी नहीं गए, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर तक नहीं गए, अपने सहेलियों के साथ कहीं कंबाइंड स्टडी भी नहीं की हमने। और ये सब तो छुट्टी है, हमने कभी अच्छे फैशनेबल कपड़े तक नहीं पहने कि कहीं किसी के नजरों में ना आ जाए। ये सब तुमने हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया बिट्टू? आपको बताते तो आप कुछ कर पाते क्या? आपको तब से आज तक सिर्फ भारती दिखाई देते हैं। आपने कभी अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा है? ऐसे मत बोलो, तुम जान हो हमारी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद सबसे ज्यादा। नहीं करती आप सिर्फ और सिर्फ भारत से प्यार करती है, इसलिए हमें नफरत है भारत से। प्लीज ऐसे मत कहो। जरा सी भनक तक नहीं थी कि हमें हमारी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है।
हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। अब तो आपको पता चल गया ना दीदी, तो छोड़ दो उस पार्थ को और उसकी दीवानगी को। हमें उनकी फिक्र है बिट्टू, तो यही पता उनके साथ उनका परिवार तक नहीं है, कोई लेने नहीं आया उन्हें। वो बेचारे अकेले पूरे शहर में गुंडों की गुंडागर्दी झेलते हुए आए। दीदी आप अभी भी उनके बारे में सोच रही हो? वो एक खूनी है। वो खूनी नहीं है, वो खूनी नहीं है बिट्टू। हमारा दिल नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है दीदी, यही सच है। और एक बात सुन लीजिए दीदी, आज तो हमने मम्मी को कुछ नहीं कहा, पर अगर आपने पार्थ की दीवानगी नहीं छोड़ी तो हम मम्मी पापा को सब कुछ सच बता देंगे। फिर उनसे मिलना तो क्या, उन्हें देखना भी आपको नसीब नहीं होगा। अरे वाह मीरा, तो ये इतना सारा खाना तुमने अकेले बना लिया? आज मम्मी अभी आप जाइए ना, हम बिट्टू की फेवरेट डिश मालपुआ बना रहे हैं, तो आप जाइए। तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह काम करने लगी हो। इतना सब कुछ कहाँ से सीख लिया? मौसी के यहाँ, वहाँ सारा काम हम ही तो करते थे। सारा का मतलब? मतलब सुबह शाम खाना बनाना और जो भी कहती थी सब सीख जाते थे, तो बस आदत पड़ गई। अच्छा अभी आप जाइए ना, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम जा रहे हैं, लेकिन हमें एक बात सच सच बताओ, वो सारे घर का काम तुम अकेले ही करती थी? हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे मम्मी? पर ये तो अच्छा है ना, अब आपको हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मीरा को तो कुछ आता ही नहीं, वो कुछ करती नहीं। आप जो बोलेंगी सब हाजिर कर देंगे हम। बढ़िया है मम्मी, मतलब हम दीदी की शादी तो कर ही सकते हैं। किचन किंग बन गई है वो, मौसी के यहाँ से तो बहुत कुछ सीख लिया है। लल्ला, नसीब से लड़ना इंसान के बस में नहीं होता। शायद तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में यही योग था, इसीलिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ी। पर हमेशा याद रखना, रात होती है तो सुबह भी होती ही है, और तुम्हारे जीवन का सवेरा शुरू हो गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्थ, पार्थ, पार्थ। शीला बहुरिया, उम्र हमारी बढ़ रही है और याददाश्त तुम्हारी कम हो रही है। कैसे माँ बाप हो तुम लोग? एक बेटे के मुंह में दूसरे बेटे की सुध तक नहीं लेते तुम लोग। उसको लेने जाना तो दूर, पर उसके आने की खबर भी नहीं ली तुम लोगों ने। रहने दीजिए दादी, क्या फर्क पड़ता है? हमें माफ कर दो बेटा, वो घर के प्रोग्राम के चक्कर में हम सब भूल गए। याद कैसे रहता? एक बेटा थोड़ा बहुत काम करने लगा तो दूसरे बेटे को भूल गए। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गर्व हमारी आंखों का तारा है, तो बात भी हमारी जान है। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ ना तो मायने रखते हैं। क्या किया है तुम लोगों ने? इतने सालों में कभी सूद ली है बेटे की? एक सजा कानून ने दी और दूसरी तुम लोगों ने बेरुखी करके। माँ जी, हमारे बस में कहाँ कुछ था, हम करते भी क्या।
और ऊपर से वो हादसा। तुम लोगों को अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं था तो कम से कम हमारे खून पे तो भरोसा कर लेते। जब हमें यकीन है कि हमारा पार्ट किसी को मार नहीं सकता तो तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर सकते? गलती से उस लड़की को धक्का लग गया, पर हमारा लल्ला जानबूझकर किसी को धक्का मारे और जान ले, ये बात हम किसी भी कीमत पे मान नहीं सकते। पापा मैंने किया ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। हमारा घर बेगुनाह है। यानी माँ पापा ने किसी को सच नहीं बताया कि धक्का घर भाई से लगा था। वाह गर्व भैया, कमाल कर दिया आपने। पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हो आप। प्रयागराज ऑनलाइन में तो एमएलए साहब के साथ साथ हम सबकी फोटोज भी आई है। अम्मा जी, हमारी सारी गलतियों के लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब छोड़िए ना, हमने ना हमारे बेटे पार्थ के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। पार्थ बेटा, अपनी अम्मा के हाथ का खाना खाने चलोगे ना? चलो चलो बेटा, खाना खाते आओ। What an impressive move. हर तरफ आपकी चर्चा आज। बस वो पार्थ भैया की एंट्री ने थोड़ा स्पॉइल कर दिया। I mean, everything was great and all, पर वहाँ थोड़ा मैनेज करना पड़ गया। अब एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डरर। तो अदरवाइज तो आज का दिन ऐतिहासिक था। पार्थ बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। बस बस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हम कड़वा बोलती नहीं, लेकिन अब आशीर्वाद क्या ही दे भाभी। नहीं, आप ही बता दो, जवान बच्चों को क्या आशीर्वाद दिया जाता है? खूब नाम कमाओ, तरक्की करो। अब नाम तो कमा ही चुका है पार्थ, अपराध की दुनिया में ही सही। अब खून करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। वेलकम बैक होम।
वापस क्यों आ गए पार्थ? कितना परफेक्ट था सब कुछ तुम्हारे बिना। पैसा, रुतबा, नाम, काम, 7 सालों की मेहनत से हमने सब कुछ बनाया है। अब अगर गलती से भी हमारे गुनहगार होने की बात सामने आ गई तो सब तबाह हो जाएगा। नहीं पार्थ, ये हम होने नहीं दे सकते, किसी कीमत पर नहीं। तो ठीक है जी भैया। माँ चलिए खाना लगाइए, बहुत भूख लग रही है। बहुरिया, पार्थ बेटा, आप यहाँ बैठो, हम दूसरी कुर्सी मंगवाएंगे। बैठ जाओ, आओ बैठो बेटा। पता नहीं सबकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है। पहले ही कहते हम एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगानी है। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? जल्दी से कुर्सी लेकर आओ। भाभी जी, अब उसमें नौकरों की क्या गलती है? यहाँ पे 7 मिनट तक कुछ काम याद रखना इतना मुश्किल है, तो ये पार्थ की तो प्लेट पिछले 7 सालों से नहीं लगाई गई। और आप इतना परेशान क्यों हो रही है? अब तो पार्थ को भी आदत छूट ही गई होगी आराम और इज्जत से खाने की, है ना पार्थ? उसकी गई या नहीं, पर तुम्हारी तो मायके से गई हुई है, और ऊपर से यहाँ थोड़ी इज्जत मिल गई तो पच नहीं रही है ना। कुत्ते को घी नहीं पचता, वैसे ही तुम्हारे हाल है। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? आज खुशी का मौका है, चलिए खाना खाइए। पार्थ, अरे हाँ भाई साहब, वो यानी जी याद है आपको? दरअसल वो प्रयागराज वापस आ गए और हमारे साथ फिर से बिजनेस करना चाहते हैं। बार बार कॉल कर रहे हैं मुझे, अगर आप कहें तो बुला लें। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है। नहीं चाचा जी, उन्हें मना कर दीजिए। I have better business partners now. उनकी जरूरत नहीं है। पर बेटा, उनसे हमारे बहुत पुराने एसोसिएशन है और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, पूछ सकती है सर। तो बिजनेस और दोस्ती, इन दोनों को अलग रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं एक एक की खाल खींचूं, जल्दी बताओ कि पैसे किससे लिए? आप अपनी यारी दोस्ती रखिए, घूमिए फिरिए, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकते। भाई साहब, वो चाचा जी, बिजनेस के मामले में आपको हमारी सुननी पड़ेगी। इस बिजनेस को हम अपनी समझ और अपनी मेहनत से यहां तक लेकर आए हैं, वरना आप और पापा तो सपनों में भी उस एक दुकान से आगे नहीं सोच पाते। आज पूरे देश में 50 से ज्यादा स्टोर्स हैं हमारे। ये सब हमारी विजन है, हमारा आउटलुक है। तो बिजनेस के फैसले हम लेंगे। ऑफ कोर्स भैया, आप ही की मेहनत है।
हाँ बस 2 मिनट, हम आ रहे। मम्मी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आते हैं। मीरा, फिर से कहाँ चली है सवारी? वो मम्मी बस जल्दी आ जाएंगे, वो गरिमा ने किसी बहुत जरूरी काम से बुलाया है, बस हम यूं है और यूं आ जाएंगे। लेकिन दीदी, पर अगर आपने पार्थ की दीवानगी नहीं छोड़ी तो हम मम्मी पापा को सब कुछ सच बता देंगे। बिट्टू तुम जाओ, जाकर अपनी फेवरेट डिश ट्राई करो और फिर बताओ कि हम कितने मास्टर शेफ हैं और कितने नहीं। हाँ हम आ रहे हैं पापा। दादी, प्रज्ञा कहाँ है? वैसे तो हमें कड़वा बोलने की आदत है, लेकिन कुंभकर्ण जब 6 महीने की नींद के बाद जागता था तो उसे पूरी दुनिया यहाँ की वहां मिलती थी। और बेटा तुम तो 7 साल बाद नींद से, मतलब जेल से आए हो ना? तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत अच्छे घर में शादी हो चुकी है उसकी। क्या? प्रज्ञा की शादी हो गई और हमें किसी ने बताया तक नहीं? अब जेल में कार्ड लेके थोड़ी आ सकते हैं, और अगर आ भी जाते तो तुम क्या आ पाते? चाहता भी कौन था कि जेल का कैदी हमारी बेटी की शादी में आए। पार्थ, हमारे घर की लड़की की शादी थी। अगर उन लोगों को भनक भी लग जाती ना कि तुम जेल में हो तो वो रिश्ता तोड़ देते। लल्ला, इनकी बातों पे ध्यान मत दे। तुम्हें पता है प्रज्ञा तुम्हें बहुत याद कर रही थी, और शादी के वक्त हम सब तुम्हें याद कर रहे थे। अगर तुम होते ना तो बात ही कुछ और होती। कितनी रौनक लाते तुम। पर कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो ना, तो गर्व की शादी में हम सारी कसर उतार देंगे। बस एक बार ये लड़की पसंद कर ले, कोई लड़की रासी नहीं आती। शीला, एक काम करते हैं, हम गर्व से पहले पार्थ की शादी करवा देते हैं। मूंगे इलाज जैसे सपने आप भी देख ही लेती है अम्मा जी। नहीं मतलब हमने सुना था कि लोग औलाद के प्यार में अंधे हो जाते हैं, और आज तो साक्षात देख भी रही हूँ। अरे आपके खूनी पोते से शादी करेगा कौन? अगर तुम जैसी नागिन से शादी कर सकता है कोई, तो हमारे पोते से शादी क्यों नहीं कर सकता? उसे एक गलती हुई है बस। और देखना, हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे कि तुम्हारी ये तेज जुबान और एक गोबर जैसी सोच दोनों पे ताले लग जाएंगे। तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत का कद हमारे प्यार की हद के सामने छोटा है पायल। तुम देखना, शादी के बाद ना चुटकी भर दिक्कत नहीं आने देंगे तुमको। दादी, इनके लिए कोई लड़की मिल भी गई ना तो पक्का इनकी तरह क्रिमिनल ही होगी, या फिर कोई
अनजाने में ही कर ले शादी तो ए पगले, तू तो चुप ही हो जा, वरना अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। सही कहा जी आपने, एक खून तो कर चुका है, हाथ खुल गया है। अब दूसरा तीसरा करने में हिचक थोड़ी ना होगी इसे। पार्थ सुनो मेरी बात, रुको। पापा मुझे जाना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। पायल को छत से धक्का हमने दिया। एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डर। अब नाम तो कमा ही चुका है पार्थ, खून करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तू तो चुप ही हो जा, वरना अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वेलकम बैक होम। अरे कौन है? छोड़ दो हमें। पार्थ कहाँ चला गया? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।